हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी एंड गेम। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम सिलेबस और बुक लिस्ट के बारे में। जैसा कि आपको मैं पहले वीडियो में बताया था कि मैं बीपीएससी के जो भी एग्जाम है जो जीएस से रिलेटेड उन सारों को कवर करूंगा। इसलिए आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के सिलेबस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है प्राथमिक गणित मानसिक क्षमता, और ये रीजनिंग और मैथ है। तो इसमें आपको लेवल जो है वो मोर और लेस उतना टफ नहीं हो रहेगा, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर 5 तक का एग्जाम है ये। तो इसमें आपको क्लॉक कैलेंडर इन सब से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और नंबर सिस्टम से भी आ सकता है आपका मैथ में, एलिमेंट्री मैथ में। और आगे हम बात करते हैं तो हमारा टॉपिक है सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता मतलब होता है जनरल अवेयरनेस। तो इसमें आपका जितना भी है करंट अफेयर्स और जो भी आपका आसपास में चीजें घटनाएं घट रही है वो सब आ जाएगा इसमें। तो करंट अफेयर्स में आपका इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार तीनों है, क्योंकि इसमें कुछ मेंशन नहीं है। और इसका बहुत बड़ा एक सामान्य जागरूकता जो है बहुत बड़ा वेन डायग्राम में है। तो इसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें साफ साफ दिया हुआ है। ये मत सोचिएगा जो करंट अफेयर्स अलग से नहीं लिखा है तो नहीं पूछेगा। जनरल अवेयरनेस मतलब आपको अवेयरनेस होना चाहिए जो दुनिया में चल क्या रहा है। और आगे हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान। तो ये आपका, आपको पता है जो ये टीचर का एग्जाम होने वाला है, और आप लोग सब स्टेट का एक बुक पढ़े ही होंगे, उसी से होगा। पर इसमें लिखा गया है कि आपका जो स्तर है वो ऊंचा भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो इसीलिए मैं आपको प्रीफर करूंगा कि ये एनसीईआरटी का बुक पढ़ लीजिएगा। तो उससे आपका क्या है कि लेवल काफी अच्छा हो जाएगा। और फिर आगे बात करते हैं सामाजिक विज्ञान जो एसएसटी है, उसमें आपका सारा कुछ कवर हो जाता है। पॉलिटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो आप जो स्टेट का है किताब उसे पढ़ लीजिएगा, और एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिएगा। और आगे है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन हम देखने को मिलता है हमारा कांग्रेस जब से आई थी। हालांकि आप 1857 से भी शुरू कर सकते हैं, लोग इसको मॉडर्न इंडिया भी नाम दे देंगे, पर ये जो मेन जो नेशनल मूवमेंट है कांग्रेस के आने के बाद ही स्टार्ट हुई थी। तो हम बात करेंगे ये कहाँ से पढ़ा जाए। तो ये आपका स्पेक्ट्रम, अगर कोई पढ़ रहा है तो वो बहुत अच्छी किताब है, उसको आप पढ़ ले जरूर। अगर आपके पास टाइम है जो पहले से पढ़ चुका है, और नहीं तो मैं आपको मॉडर्न का जिस्ट दे दूंगा बाद में, और उसकी क्लास भी ले लूंगा। तो वहां से आपका काफी कवर हो जाएगा, उसमें आपकी कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अब भूगोल, भूगोल और पर्यावरण। भूगोल, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आप मान के चलिए जो इम्पोर्टेंट क्या रहता है, नदी, पर्वत, यही सब ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। नदी, पर्वत हो गया, लेक हो गया, क्लाइमेट हो गया, यही सब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है एनवायरमेंट, ये आपका ज्योग्राफी में। और तो इसी से क्वेश्चन ज्यादा आएगा। तो आपको मैप जो है वो दिमाग में रखना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है। और आगे हम बात करते हैं पर्यावरण की। पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में आपका पोल्यूशन इम्पोर्टेंट हो गया, प्रोटोकॉल इम्पोर्टेंट हो गया, जो जो समिट हो रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, और जो उसके कीवर्ड्स होते हैं, डेफिनेशन होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये मैं आपको कुछ बेसिक बता रहा हूँ, बाकी आप अगले वीडियो में जब मैं स्टार्ट करूंगा तो आपको इन सब एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो मिल जाएगा, और फिर उसके सब टॉपिक पे भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो इसमें लिखा गया है कि पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित ईंधन अर्हता को आलोक में होगा। मतलब इसका स्टैंडर्ड बढ़ा के भी देंगे वो। उनका बस जो बेस है वो एससीईआरटी है, पर जो क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़ेगा भी। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग बीपीएससी का जीएस के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है वो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर लेके आ जाइए आप लोग। और प्रीवियस ईयर को सॉल्व कैसे करना है आपको ये बताऊंगा। और प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्यों है, देखिए जितना भी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है जनरल जीएस का, उसमें कुछ ना कुछ रिलेटेड होता ही है ना। तो चाहे इंजीनियर का एग्जाम हो, सीडीपीओ का, बीपीएससी प्रीलिम जो प्रीलिम्स बीपीएससी का जो मैंने कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, चाहे कोई भी एग्जाम जिसमें जीएस आता है, आपको सारा एग्जाम का जो भी 10 साल का प्रीवियस ईयर पढ़ लेना है, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहां देखने को मिलेंगे। इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है। तो आपको अगर मैक्सिमाइज अपना स्कोर करना है तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और इसका पढ़ने का तरीका ये है कि जैसे आप, मैं मानता हूँ कि आप जीएस पहले अभी पढ़े ही होंगे, आप पढ़ा भी रहे होंगे या टीचर आप, तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा ही आपका जीएस का। तो आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर होगा। जितने क्वेश्चन बन पा रहे कोई बात नहीं, 150 में से 50 बन पा रहे कोई बात नहीं है,
पर पहले आप खुद से सॉल्व करिएगा तो इससे दो चीज हो जाएंगे, एक तो आपका मॉक भी अटेम्प्ट हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा आपको किस किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करना है किस में। और फिर आप क्या करिएगा, जो आप जो जो नहीं हो रहा है उसको तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप, या नोट डाउन करने का टाइम नहीं है तो उसको टिक कर लीजिएगा। और जो सही तरीका होता है प्रीवियस ईयर करने का, कि उसका ऑप्शन भी पढ़िएगा, सारे ऑप्शन, ये नहीं जो आंसर है, क्योंकि क्या होता है कि ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसीलिए आप इसको कम से कम भी, आपके एग्जाम अभी आज 14 जुलाई होगी, 1.5 महीने में आप 3 बार पढ़ लीजिएगा, तब ये आपको कंठस्थ कंठस्थ तो पूरा नहीं हो पाएगा, पर आप क्वेश्चन कर लीजिएगा 3 बार पढ़ के। इतना मैं बता सकता हूँ। और आगे जो है, एक एनसीईआरटी, अब लोग बोल रहे हैं कि 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है टीचर एग्जाम के लिए, और जो कि वेरी इंपॉर्टेंट भी है। पर आप लोग क्या है कि अब उतना टाइम ही नहीं है आपके पास, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि महेश कुमार का एक किताब आता है वन लाइनर एनसीईआरटी का, तो वो आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि मैं बताया हूँ, जैसे इंडियन जो सिलेबस के हिसाब से इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, सामाजिक विज्ञान साइंस का सारा हो गया, और बाकी मैं आगे चल के भी वीडियो बना दूंगा आपको। और आप ही अगर दोनों चीज कर लीजिएगा तो आप मेरी बात मान के चलिए, एग्जाम हॉल से जब आप निकलिएगा तो आप अच्छा ही करके आइएगा अगर ये आप चीज फॉलो करते हैं तो मैं इसका विश्वास दिलाता हूँ आपको। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और समर्थन दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने के लिए। और तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।